लाइव अखबार में आपका स्वागत है। 79 साल के हो गए हैं टॉम एंड जेरी। आज ही के दिन पहली बार मचाया था धमाल। क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बूढ़े, अगर किसी से भी उनके पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर का नाम पूछा जाए तो टॉम एंड जेरी का नाम उनकी जुबान पर जरूर आएगा। सबकी यादों में खास जगह रखने वाले टॉम और जेरी के लिए आज की तारीख यानी 19 जुलाई बेहद खास है। सालों से अपनी शरारतों से हंसाते गुदगुदाते आ रहे टॉम और जेरी अब 79 साल के हो गए हैं। पहली बार ये 19 जुलाई 1941 को मिडनाइट स्नैक नाम के एक शो में आए थे। हालांकि इस शो में इन दोनों का नाम कुछ और था। इनके रचयिता विलियम हैना और जोसेफ बारबरा ने टॉम को तब जेस्पर के नाम से पेश किया था और जेरी को कोई भी नाम ही नहीं दिया था। हालांकि बाद में जेरी को जिंक्स नाम दिया गया था। मतलब टॉम एंड जेरी की यह जोड़ी पहले जेस्पर और जिंक्स के नाम से दुनिया के सामने आई थी। बाद में इनके नाम को बदलते हुए टॉम और जेरी कर दिया गया। इनके नामकरण के पीछे भी दिलचस्प कहानी है। टॉम और जेरी के नाम को लेकर भी काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। इसके लिए स्टूडियो में एक प्रतियोगिता रखी गई थी कि जो भी इन कैरेक्टर्स का नाम सुझाएगा उसे $50 जीतने का मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता में एनिमेटर जॉन कार ने बिल्ली के नाम के लिए टॉम और चूहे के लिए जेरी नाम सुझाया था। यही दो नाम फाइनल किए गए और हमारे पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर को वो नाम मिले जिन्हें भूलना नामुमकिन सा ही है। आइए जानते हैं टॉम एंड जेरी की शुरुआत किस तरह हुई थी। जून 1937 में एनिमेटर और स्टोरीमैन जोसेफ बारबरा ने MGM यानी मेट्रो गोल्डविन मेयर स्टूडियो की आइसिंग एनिमेशन यूनिट में काम शुरू किया था। तब यह हॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टूडियो हुआ करता था। यहाँ उन्हें पता चला कि स्टूडियो के सहमालिक लुइल बी मेयर एनिमेशन डिपार्टमेंट को बढ़ाना चाहते थे और इसके लिए कलाकारों को नए कार्टून कैरेक्टर तैयार करने के लिए उत्साहित कर रहे थे। जोसेफ ने इसके बाद आइसिंग यूनिट में एनिमेटर और डायरेक्टर विलियम हैना के सामने कुछ विचार रखे। इसमें उन्होंने दो कैरेक्टर की बात की जिनके बीच हमेशा तू मैं चलती रहती है। लोमड़ी और कुत्ते से शुरू हुई कैरेक्टर की खोज आखिरकार बिल्ले और चूहे पर खत्म हुई थी। इस तरह दुनिया के सबसे पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर्स के लिए दुनिया के सामने आने का रास्ता साफ हुआ। वो खास एपिसोड जिसमें दोस्त बन गए थे टॉम एंड जेरी। वैसे तो टॉम एंड जेरी को इस तरह दिखाया गया है कि दोनों के बीच हमेशा लड़ाई चलती रहती है और दोनों एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। खैर, शो की शुरुआत ही इसी विचार के साथ हुई थी। लेकिन साल 1975 में एक खास एपिसोड प्रसारित किया गया था जिसमें दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। इस स्पेशल एपिसोड में दोनों दुनिया की सैर करते हैं, खेल खेलते हैं और साथ ही साथ एक रोचक रहस्य भी सुलझाते हैं। टॉम एंड जेरी नाम पर डाक टिकट भी है। हालांकि यह कार्टून अमेरिका का है लेकिन इसकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में है। इसकी लोकप्रियता का विदेशों में अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संयुक्त अरब अमीरात UAE ने साल 1972 में टॉम एंड जेरी के नाम से डाक टिकट तक जारी कर दिया था। इसके अलावा इस जोड़ी के नाम पर एक पारंपरिक क्रिसमस कॉकटेल ड्रिंक का भी नाम रखा गया था। इसे द टॉम एंड जेरी ड्रिंक नाम दिया गया था। आपको बता दें 7 ऑस्कर अवार्ड जीत चुकी है यह जोड़ी। हॉलीवुड या कहें कि पूरी दुनिया में सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड ऑस्कर है। जिस अवार्ड को पाने के लिए बड़े बड़े सितारे तरसते हैं, उसे टॉम एंड जेरी जोड़ी ने 1 या 2 नहीं बल्कि 7 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। इस जोड़ी की फिल्मों को कुल 13 बार ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। इस जोड़ी ने अपना पहला ऑस्कर अवार्ड साल 1943 में जीता था। इस जोड़ी के पास किसी भी एनिमेटेड सीरीज से ज्यादा एकेडमी अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड है। भारत में टॉम एंड जेरी का प्रसारण 90 के दशक में शुरू हुआ था। तब यह शरारती जोड़ी दूरदर्शन पर धमाल मचाया करती थी। भारत में भी थोड़े ही समय में यह जोड़ी काफी पसंद की जाने लगी थी। बाद में कई कार्टून चैनल्स पर इसका प्रसारण शुरू हो गया था। ऐसे ही रोचक न्यूज़ के लिए बने रहे हमारे चैनल से। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।